लेकिन विरोध जो है लोकतंत्र के व्यक्ति है। अगर इसी तरह जो है सजा दिया जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, केवल तानाशाही रहेगी। जैसे इमरजेंसी में होता था, लोग जो है जेल डाल दिए जाते थे, एक परंपरा जो है डाल दी गई है समाज में। जो है इससे एक गलत संदेश जा रहा है, लोग अपनी बात को जो है कह नहीं सकते हैं। ये तो हिटलर शाही है कि हम कह क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है, उसको पूरा गहन करना चाहिए। कोई चीज़ कमेंट करने की चीज़ होती है। राहुल जी ने कमेंट करने की चीज़ है, बशर्ते एक समुदाय को नहीं कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने कहा आखिर मोदी ही क्यों चोर होते हैं। इसके मतलब कि कोई उनको साथ दे रहा है तब ये लोग चोरी कर रहे हैं। व्यक्तिगत पर्टिकुलर उन्होंने एक जात को नहीं कहा है। इससे लोकतंत्र की एक गलत परंपरा है जो है, आज ये कर रहे हैं कल दूसरा आएगा वो करेगा। जो है लगता है कि इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और जो इस समय सरकार है जिस ढंग की तानाशाही कर रही है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि राहुल गांधी को जिस ढंग से पदयात्रा उनके भाषण को देखते हुए जो बातें उन्होंने कही उसकी अभिव्यक्ति पर रोक है कि विपक्ष किसी ढंग से मजबूत न हो। और इस ढंग की कांड को बहुत पहले इंदिरा जी ने किया था, आज ये सरकार कर रही है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। 2500 बोलने वाला, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है, जो इतना योग्य है। उनमें योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो गांधी परिवार से जुड़े हैं, उनके क्या कहते हैं वारिस हैं। बाकी उन्होंने खुद कहा था कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, तो वो उनकी सरस्वती जो उनके जुबान पे थी वो सत्य हो गया। वो दुर्भाग्य था, वो अब सही हो गया। और दूसरी चीज़, जो लोकतंत्र बचाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन से मदद मांग रहा हो, यहाँ प्रधानमंत्री को यहाँ की जनता ने चुना है और यहाँ लोकतंत्र नहीं है। वो प्रधानमंत्री हो तो लोकतंत्र है, अब मोदी हो तो जो है लोकतंत्र खतरे में है। ये कहाँ की बात है? ये तो दुर्भाग्य यहाँ का है कि यहाँ की जनता ने उनको 3-3, 4-4 बार जो है लोकसभा में भेजा, उनको कभी पहुँचना ही नहीं था। अब तो सही निर्णय हुआ है। ये बहुत ही राहुल गांधी जो है वो पार्लियामेंट में लोकसभा में अडानी के मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए। सरकार जेपीसी, अगर अडानी जो है वो निर्दोष है, अडानी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो सरकार को जेपीसी से क्यों डरना है? उन्होंने जेपीसी से कराना चाहिए। अगर वो अडानी बिल्कुल निर्दोष है, कोई वो मामला नहीं है, तो सरकार क्यों डर रही है? राहुल गांधी सही बात जो है उठा रहे हैं और उसका जो है सही बात न उठाएं, इसलिए सरकार ने एक षड्यंत्र रचकर और उनके ऊपर जो है सदस्यता निरस्त करने के लिए एक काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो है सदस्यता रद्द हो गई और उनको जो है सजा भी हो गई है। क्या है इस पर आपकी राय? ये राय क्या, ये सरकार जो है उसके लिए जो है मतलब षड्यंत्र रच रही है, ठीक है। और मतलब जो उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें उनकी पार्टी मजबूत हो रही थी, इसलिए जो है कोई ना कोई बहाना करके मतलब उनको नीचा करना चाहती है सरकार। ये चाहती है कोई विपक्ष पार्टी जो है मजबूत ना हो, थोड़ा उठने को होती है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि मतलब ऊपर ना उठ पाए। और ये भ्रष्ट है बिल्कुल, इतना नहीं ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। क्यों कि अगर कोई पार्टी उभर के आती है तो उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई मतलब बहाना ऐसा ढूंढती है इसको फांस दिया जाए, ये सर उठा के न चल सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को जो है कल ख़त्म कर दिया गया और उनको जो है सजा भी हो गई है। क्या है इस पर आपकी राय? प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बगैर प्रूफ के चोर कहना ये गलत है। या तो मोदी ने चोरी की होती उसका चोर कह सकते थे। लिहाजा मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा उन्हें बच्चा समझ के माफ कर दिया जाए।
और क्या राजनीतिक मुद्दा है, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा ये। और मतलब किसी के नाम पर टिप्पणी करना गलत है ना। और जब नरेंद्र मोदी मतलब कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके नाम पर टिप्पणी करना गलत है राहुल की। हाँ। नहीं बनेगा मुद्दा, बिल्कुल बनेगा। विपक्षी कुछ नहीं होने वाला है। आगामी चुनाव बीजेपी के लिए जाना है और कुछ नहीं होना है उससे। नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो हैं अपने विचार रख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, हमने आपको बता भी दिया है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता बीजेपी के साथ है, सारे लोग बीजेपी के साथ है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुद्दे पे कुछ नहीं कहना है, गुरु आखिर गुरु ही होता है। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। और राहुल जी का क्या कहना, वो तो पप्पू भाई हैं। राहुल जी बयान दे रहे हैं, अब वो उनके मन में क्या है अब वही जान सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। देश के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए। और जो देश का प्रथम नागरिक है उसके विरुद्ध कोई बयान गलत नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश की नहीं अपितु विश्व की नंबर 1 पार्टी है। अब उसको जो व्यक्ति आगे जाता रहता है उसको पीछे करने में लोग लगे रहते हैं। घर के ही लोग हैं, पड़ोसी हैं, कांग्रेसी हैं, ये अपने ही लोग हैं, लेकिन वो पीछे करने में सफल नहीं हो पाएंगे। उनका जो मंसूबा है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। राहुल जी की बातें क्या किया जाए, राहुल अभी बच्चे ही हैं, बाबा हैं वो। पप्पू नाम से उनका किया गया है। इसको लेकर देखिए आप, पूरा देश, पूरी जनता देख रही है, सीधा अन्याय हो रहा है। देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई है, डेमोक्रेसी की। जो भारत एक लोकतांत्रिक देश था जहां राइट टू स्पीक, वो अपने हक के लिए और लोग आवाम के हक के लिए बोलने का लोगों को अधिकार था। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नए कारनामे से साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में अगर जो रहना है, भारत में रहना है, तो बीजेपी कहना। अगर जो आप बीजेपी को अपोज करोगे, बीजेपी का मोदी को अपोज करोगे, तो आपको किसी न किसी चार्ज में कन्विक्ट करके आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। और राहुल गांधी देश की आवाज़ थे, वो देश के लिए बोल रहे थे। उनको फर्जी चार्ज लगाकर, एक मामूली सा डिफेमेशन का चार्ज लगाकर उनको 2 साल के लिए, जो कि कोर्ट ने 1 महीने का वक्त भी दिया उनको, उसके बाद भी सदस्यता रद्द करने की इतनी क्या जल्दी थी। इससे ये साबित होता है कि सरकार डर गई है, मोदी जी डर गए हैं। इसी वजह से इस तरह का कायरनामा काम किया है। दमनकारी सरकार है, लोगों का दमन है। राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, विपक्ष पार्टी है और जो इसमें सत्ता पार्टी है, वो जरूर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि दबाया जा रहा है, आवाज़ दबाया जा रहा है। क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए इतना बेहतरीन उनका यात्रा रहा। तो ये 2019 का केस है सर, 2019 का केस था और अब जाकर केस और उसकी सदस्यता भी चली गई है। अब इस तरह से रहेगा तो कोई अपना आवाज़ करता तो मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई है, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इसको लेकर क्या कहना है? ये कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने एक विशेष समुदाय के लिए जो हम शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत था। और अगर उसको लेकर के न्यायालय ने इन्हें सजा दिया और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले लोगों के लिए मिसाल रहेगा ये।
किसी भी समुदाय को अवसर या किसी अन्य तरह से हीन भावना में ले जाकर कुछ कहना तो अच्छी बात नहीं। गांधी के साथ संगत किया है, गलत किया, उनको ये शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। माँ को जर्सी गाय कहा जाए, बेटे को जर्सी बछड़ा कहा जाए, ये उचित नहीं। न्यायपालिका या उनके कार्यकर्ताओं इस पे हम ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। यही है कि उन्होंने संविधान का, लोकतंत्र का हनन किया है, उनकी सदस्यता ग्रहण आरक्षण किया। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसके लेकर क्या? देखिए, ये तो मैं न्यायपालिका का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इस फैसले से मैं बहुत ही असहमत हूँ। मोदी जी जो ये काम किए हैं, ये भाजपा सरकार ने जो ये किया है कि सदस्यता रद्द किया है, क्या राहुल गांधी ने कोई जघन्य अपराध किया था कि जिसके नाते उनकी सदस्यता रद्द की जाए? न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय दिलाना, और कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य प्रणीत करना, और विधायिका का मतलब होता है विधि को सुनियोजित तरीके से उस पर काम करना। लेकिन क्या अगर किसी व्यक्ति का निक नेम ले लिया जाए, अगर उन्होंने कह दिया कि क्यों हर नाम के पीछे मोदी ही लगा है, तो क्या इसका मतलब, इसका तात्पर्य होता है कि उसको क्या नाम है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? इस फैसले से बिल्कुल भी हम नहीं, पूरा सर्व समाज कोई भी नहीं इस फैसले से सहमत है कि जो उनकी सदस्यता को रद्द किया जा रहा है। मैं एक राहुल गांधी के नाते नहीं बोल रही हूँ। अगर इस तरह की टिप्पणियां, अगर इस तरह का बात किसी के साथ भी होता था, अगर भाजपा के भी किसी नेता के साथ ऐसा हो, तो क्या नाम है, इसके संदर्भ में बिल्कुल भी मैं हमेशा यही बयान दूंगी कि मैं न्यायपालिका के इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर राहुल गांधी जी की माता जी को जर्सी गाय कहा जाता है, उनके गले में पट्टा पहनाया जाता है, राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, तो उस पे क्यों नहीं इस तरह का वो प्रयोग होता है? क्यों राहुल गांधी जी ने निक नेम ले लिया? अगर मोदी कह दिया तो क्या उस पे उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए? बिल्कुल भी ये तथा एकदम गलत है। मेरी राय, जहाँ तक ये कानून का मामला है और सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान सर्वोपरि संविधान है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। अगर हमारी सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला किया है, तो फैसले न्यायालय में यूं ही नहीं हुआ करते, बिना तथ्य बिना सबूत के नहीं हुआ करते हैं। मैं उसका सम्मान करता हूँ। सही या गलत तो अदालत में हो चुका है। पूरी फाइल तो मैंने नहीं पढ़ी है, ना ही देखी है, लेकिन जहाँ तक की जानकारी है, जो मीडिया के द्वारा, जो समाचारों में दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके द्वारा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला करती है वो किसी के कहने या बहकावे में नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय सबूतों और कानून के आधार पर ही फैसले लेती है। मैं कानून को मानती हूँ। ये कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी है। कमी ये है कि ये लोग अपना नहीं बताते कि हम क्या करेंगे, क्या विकास देंगे जनता को। ये नहीं कहते। इनके भाषण में राहुल जी के हमेशा मोदी जी को गाली, हमेशा मोदी जी को गाली और बुराई करते हैं, तो इससे पब्लिक और खिन्न होती है इनसे। इसी से उनकी मोदी की सीटें बढ़ जाती हैं। तो जो ये हुआ है सही हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। भाई सभी को, चाहे पब्लिक हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी अगर गलत किया है तो गलत होगा इनके साथ, समझ गए। और इनका जो भी मंत्री है, जो भी कांग्रेस का जो कुछ भी है, वो केवल अपने, राहुल जी तो अपने भाषण में केवल मोदी जी चोर है, मोदी जी बदमाश है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो। इससे जनता और मोदी के प्रति ये बिना एडवर्टाइज के एडवर्टाइज करते हैं। भाजपा की, मोदी की एडवर्टाइज करते हैं। किसी की बुराई करो तो उस पर पब्लिक की हमदर्दी जाती है कि अगर इसको हम देखें ये बुरा है कि नहीं है, और वो बुरा कहीं से निकलता नहीं है। अब चाहे जनता का भ्रम हो, चाहे जनता का ये समझिए कि नहीं। कोर्ट द्वारा मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 सालों की सजा हुई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है और 8 सालों के लिए बैन किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। न्यायालय के सम्मान करते हुए ये जो कार्रवाई की गई है, तत्काल अभी कोर्ट का निर्णय आया। कोर्ट का निर्णय आए एक ही दिन नहीं बीता
तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है कि हर आदमी के साथ अगर ऐसा ये होता रहा तो ये सरकार सबको दरबार भटका करके लोकतंत्र से सबका ध्यान भटका करके सबको भ्रमित करके डरवाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी का नहीं, ये देश के ऊपर ये खतरा है। इसके साथ सभी दल को उठ करके इनके साथ समर्थन में आना चाहिए। मैं जहाँ तक मेरा विचार है ये होना चाहिए। सबकी आवाज़ बन करके एक लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के अधीन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान किए गए टिप्पणी के संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई। देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदन से सदस्यता समाप्त हो गई है और कोर्ट ने भी 2 साल का उनको सजा मुकर्रर किया। क्या करना चाहिए? देखिए, वो मानहानि का एक मुकदमा हुआ था जिसमें 2 साल की सजा हुई थी और ऐसा नियम बना है कि जिस दिन से सजा होती है उस दिन से जितने दिन की सजा है वो और प्लस उसके 6 साल बाद सदस्यता उस कानून के हिसाब से समाप्त होती है। इसमें सोचनीय विषय ये है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इनके विरुद्ध जितनी कार्रवाई जितनी द्रुत गति से हुई उतनी द्रुत गति से तमाम नेताओं के ऊपर तमाम मुकदमे, इससे संगीन मुकदमे भरे पड़े, लेकिन उसमें कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर कोर्ट पर भी संदेह होता है और वर्तमान सत्ता पर भी संदेह होता है कि इसमें इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों, बाकी मुकदमों में और बाकी नेताओं पे जो मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। क्योंकि ऐसा अगर हुआ, अगर द्रुत गति से कार्रवाई हुई तो आज संसद में एक भी नेता नहीं बचेगा जिसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और नई वैकेंसियां निकालनी पड़ेगी नेताओं की और हम जैसे लोग उसमें नेता बनने का काम करेंगे। राहुल गांधी की सदन की सदस्यता समाप्त हो गई है और कोर्ट ने भी उनको 2 साल का सजा मुकर्रर किया। क्या हालांकि ये तो गलत हुआ है उनके साथ, ऐसा सभी नेताओं के साथ होना चाहिए क्योंकि सभी इसमें संलिप्त हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो इतनी तीव्र गति से कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ये सब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदन की सदस्यता समाप्त हो गई है और उनको कोर्ट ने भी 2 साल का सजा मुकर्रर किया। क्या कहना चाहिए? हम ये चाहेंगे कि ये सरकार का क्रियाकलाप जो है विपक्ष को पूरी तरह समाप्त करनी चाहती है सरकार और जैसे राहुल गांधी पर त्वरित कार्रवाई हुई उसी तरह जितने भी नेता विधायक हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उन सब पर उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए और उतनी ही त्वरित तरीके से। राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हुई है इतनी तीव्र गति से, अगर इसी तरीके से कार्रवाई और भी जो नेता लोग हैं उन पे होने लगे तो सदन में कोई नेता बचेगा नहीं। ये जो है कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसी तेज कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। की कुर्सी को ठुकराया, उनके माँ को अगर जर्सी गाय कहा गया, राहुल गांधी जी को अगर जर्सी गाय का बछड़ा कहा गया, अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के इनको मुखातिब किया गया, तब राहुल गांधी जी ने गांधीवादी विचारधारा अपनाकर उठ तक नहीं किया, कुछ नहीं बोला। जिस प्रकार से मीडिया का दुष्प्रयोग कर रही है ये सरकार, आज छोटे से कोर्ट ने छोटी सी अपील पर इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन फैसले के अनुरूप अभी हमें या राहुल गांधी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना था, वहां न जाकर उसके पहले क्या रिजल्ट आता, उनकी सदस्यता रद्द करने की और 7 साल उनको बैन करने की जो साजिश चल रही है, ये निश्चित ही आज तक के जितने लोकतंत्र में चुनिंदा सरकारें बनी उसमें सबसे निकम्मी और सबसे भ्रष्ट सरकार का ये फैसला होगा। देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदन से सदस्यता समाप्त हो गई है और कोर्ट ने भी 2 साल का उनको सजा मुकर्रर किया। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मानहानि का एक मुकदमा हुआ था जिसमें 2 साल की सजा हुई थी और ऐसा नियम बना है कि जिस दिन से सजा होती है उस दिन से जितने दिन की सजा है वो और प्लस उसके 6 साल बाद सदस्यता उस कानून के हिसाब से समाप्त होती है।
इसमें सोचनीय विषय ये है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इनके विरुद्ध जितनी कार्रवाई जितनी द्रुत गति से हुई उतनी द्रुत गति से तमाम नेताओं के ऊपर तमाम मुकदमे, इससे संगीन मुकदमे भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर कोर्ट पर भी संदेह होता है और वर्तमान सत्ता पर भी संदेह होता है कि इसमें इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों, बाकी मुकदमों में और बाकी नेताओं पे जो मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। क्योंकि ऐसा अगर हुआ, अगर द्रुत गति से कार्रवाई हुई तो आज संसद में एक भी नेता नहीं बचेगा जिसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और नई वैकेंसियां निकालनी पड़ेगी नेताओं की, और हम जैसे लोग उसमें नेता बनने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हुई है जितनी तीव्र गति से, अगर इसी तरीके से कार्रवाई और भी जो नेता लोग हैं उन पे होने लगे तो सदन में कोई नेता बचेगा नहीं। ये जो है कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसी तेज कार्रवाई नहीं। देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदन की सदस्यता समाप्त हो गई है और उनको कोर्ट ने भी 2 साल का सजा मुकर्रर किया। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये सरकार का क्रियाकलाप जो है विपक्ष को पूरी तरह समाप्त करने चाहती है सरकार, और जैसे राहुल गांधी पर त्वरित कार्रवाई हुई उसी तरह जितने भी नेता विदागी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उन सब पर उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए और उतनी ही त्वरित। राहुल गांधी की सदन की सदस्यता समाप्त हो गई है और कोर्ट ने भी उनको 2 साल का सजा मुकर्रर किया। क्या कहना? हालांकि ये तो गलत हुआ है उनके साथ, ऐसा सभी नेताओं के साथ होना चाहिए क्योंकि सभी इसमें संलिप्त हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो उनके साथ इतनी तीव्र गति से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो हुआ है। ये सदस्यता खत्म करा देगी, क्या कहना है इसका? देखो, राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है ये तो अगर देखा जाए लोकतंत्र का बिल्कुल हनन है। हम अपनी बात अगर सदन में या कहीं नहीं कह सकते हैं तो इसका कोई मतलब तो नहीं रहा। हमें अपनी बात करने का पूर्ण अधिकार भी है और उसे अच्छी तरीके से जांच की जाए, उसके बाद में जो निर्णय हो वो लिया जाए। ये क्या कहना है इस पर? राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई बिल्कुल लोकतंत्र के विपरीत है। ऐसे बयान मोदी जी के भी द्वारा दिए गए हैं सरनेम को लेकर, ये बिल्कुल ही गलत है। कोई व्यक्ति अगर आम आदमी की आवाज़ उठा रहा है उसको बिल्कुल दबाया जा रहा है। जैसा कि जो अडानी जो रुपए काला धन को लेकर उस पर कई बार विपक्षी पार्टियों ने जो जेपीसी की कमेटी गठित करने के लेकर मांग की है, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये प्रयास किया है। सदस्यता खत्म करा दी गई, क्या कहना है इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म कराई गई वो बिल्कुल ही गलत है। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, नीरव मोदी और जितने कई मोदियों का नाम भी लिया था, ललित मोदी, इन लोगों ने जो है देश को लूटने का काम किया है। ये लोग मोदी जो हैं ये सभी मोदियों के लिए नहीं कहा था, सिर्फ इन लोगों के लिए मोदी चोर हैं। इसलिए इनकी सदस्यता जो खत्म करना है यह दर्शाता है कि अबे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अब चुनाव तो लड़ेंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। राहुल जी की सदस्यता खत्म हो गई, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन पर FIR हो गई, क्या है? राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म की गई है ये सीधे सीधे लोकतंत्र पे कुठाराघात है और कहीं न कहीं द्वेष भावना निकालने के लिए और एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता पे ये जो कुठाराघात है ये सबसे खतरनाक लोकतंत्र पे असर करता है। इससे हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। ये सीधे सीधे अपने विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी की सदस्यता खत्म करा दी गई, उनको सजा भी बोली गई है, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या कहना है इसमें? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि लोकतंत्र में इस तरीके का जो आदेश आया है गुजरात में कोर्ट के माध्यम से, और राहुल गांधी सदन में जो सच्चाई कह रहे थे और जिस फोटो को दिखाया था उस बात को लेकर मामला हुआ था और उससे पहले OBC यानी मोदी जी के नाम को लेकर, उनके उपहार को लेकर किया गया था। अब तो राहुल गांधी इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी और गांधी के वंशज थे और उनको अब संसद से बाहर करके सड़क पर खड़ा कर दे तो आम आदमी और संविधान और लोकतंत्र अब सड़क पर खड़ा है। ये लड़ाई सड़क से अब शुरू होके और संसद तक जाएगी। क्या लग रहा है कि मोदी जी को डर है कि विपक्ष में सबसे बड़ा नेता वही है? मोदी जी? अरे सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना परिवार और सबसे पुराना राजनीतिक कैरियर नहीं वही है। मोदी जी कहाँ से बड़े हो गए?
पूरा विपक्ष एक हो चुका है। अब सड़क पर खड़ा हुआ आम आदमी पूछ रहा है कि अब देश में क्या होगा, ये सड़क के लोग बताएंगे कि संसद बड़ी है या सड़क पर खड़ा हुआ आम आदमी की बात। उनकी सदस्यता खत्म करना सही था या गलत? देखो, माननीय न्यायालय ने अगर जो बात कही है कि उन्होंने मोदी सरनेम का प्रयोग किया है, तो नीरव मोदी जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए, या मोदी का जो काला धन अडानी के माध्यम से जो मॉरिशस रूट से काला धन जो आया था स्विस बैंकों का, वो दिया गया है। और इसमें जो है मोदी ने काले धन को जो उठा के किया है, तो उस पर पूरा गेम हुआ है। और राहुल गांधी की सत्ता खत्म करने के बाद में अभी लड़ाई बड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई है और उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है और उनको सजा भी बोली गई, क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में लोअर कोर्ट सूरत से 2 वर्ष का कारावास की सजा दी गई, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें आप ऊपरी अदालत में जाकर पैरवी कर सकते हैं। परंतु मोदी सरकार अपने मित्रों के घोटालों को बचाने के लिए जितनी तेजी से कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कार्रवाई की है, वो प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्यों नहीं उन्होंने जो कोर्ट की दी गई तय समय सीमा थी जो उसका इंतजार किया। ऐसी कौन सी इतनी हड़बड़ाहट थी, ऐसी कौन से ये आतंकवादी थे या ऐसे कौन से व्यक्ति विदेश होकर भाग रहे थे कि इन पर आनंद फानन में कार्रवाई की गई और रात में ही उनका नाम लोकसभा की सूची से हटा दिया गया। पूर्व में भी कई भाजपा के नेताओं ने बड़ी तीखी टिप्पणियां की हैं, धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियां की हैं, उन पर यह कार्रवाई नहीं की। आज भाजपा के सैकड़ों नेता ऐसे हैं जिन्होंने समाज को लड़ाने का काम किया है, भाई भाई को लड़ाने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, उनके पर यह कार्रवाई नहीं की गई। ये निसंदेह बदले की कार्रवाई है और मोदी जी को लग रहा है कि 24 लड़ाई में उनका मेन सामना जो होना था राहुल गांधी के साथ होना था, इसलिए कार्रवाई करके वो अपने दुश्मनों को, जिनको वो अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, उनको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और मैं इस तरह की कार्रवाई की निंदा करता हूँ। जब कांग्रेस यूपीए सरकार में ये कानून बना है तो उस कानून से डरने की जरूरत क्या है, और पूरा मामला कानूनी है तो कानूनी तौर पर ही इसको देखना चाहिए। अब इनको चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे ये? नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। सदस्यता जरूर रद्द हुई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलती है, इससे मिलता है, राहुल गांधी तो चुनाव जरूर लड़ सकते हैं 2024। जैसे कि प्रदेश सरकार की अगर बात करते हैं तो प्रदेश सरकार में भी अब्दुल्ला आजम की और आजम खां की भी सदस्यता रद्द कर दी गई है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। मानहानि का दावा किया था इनके किसी विधायक ने भाजपा के, लेकिन जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला या यहाँ तक कि 1975 में तो इंदिरा गांधी जी की भी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही उनकी भी सजा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कानून है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग हिसाब से उसको रखा जाता है। हर सरकार अपने हिसाब से अपना काम करती है और जो कानून की बात है उसको तो किसी को बोलने का राइट भी नहीं है। नमस्कार। ये जो पहले जो 5 साल का जो कानून आ रहा था उसमें इन्होंने ही विरोध किया था, 5 साल का कानून ना बने सजा का। अब वो इन्होंने क्या नाम है प्रतियाँ फाड़ दी और वो 2 साल का नियम है उसमें वो आगे घेरे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो रही है समान रूप से सबको होनी चाहिए, क्योंकि कानून में सब लोग समान है। जब समान रूप से सब मैं अगर गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी हो, और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं से कार्रवाई हो रही है, वो विपक्ष के लोगों पर ही नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी है सबको होनी चाहिए, समान रूप से जो ये सब होना चाहिए। तो राहुल गांधी को जो सजा हुई है उस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? ये बहुत ही गलत हुआ है। हरमायत के इस तरह से इस सरकार को जो तानाशाहीपूर्ण जो रवैया अपनाते हुए माननीय राहुल गांधी जी की जो सत्ता खत्म की है, ये बहुत ही गंभीर और ज्वलनशील मुद्दा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्ण सम्मान करता हूँ। जो मैंने अखबार में पढ़ा है वह सजा करने के लिए साक्ष्य मेरे विचार से नहीं है, क्योंकि मैं अभी 40 साल का अधिवक्ता हूँ, फौजदारी की वकालत करता हूँ और इस समय में इंडियन लीगल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन विपक्षी आवाज को दबाने के लिए सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रच के कार्रवाई कराई गई है जो अनैतिक है। यहाँ तक कि विपक्ष के द्वारा एक दिन पहले जजमेंट हुआ, दूसरे दिन ही सचिवालय से मुख्य सचिव के द्वारा इनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए लेटर जारी किया।
जो बिल्कुल उनका रोक सरकार के द्वारा अदानी ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाने वाला विपक्ष के अकेला के राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी के ये जो सजा दी गई है वो कानूनी प्रक्रिया है, उस पर मैं कोई वो नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये शक के दायरे में इसलिए जाती है कि उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री डायरेक्ट मोदी के लिए मोदी शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा देश के अंदर से जो लोग नीरव मोदी, ललित मोदी, जितने भी लोग भाग के गए हैं वो सब उनके पीछे सबके सब में मोदी है। ये क्या चक्कर है? तो इनको चूँकि अभी गुजरात का मामला था, देखिए केस कहाँ दायर हुआ, गुजरात में। वादी कौन? गुजरात वाला। याचिकाकर्ता गुजरात वाला। कोर्ट गुजरात की। फैसला किसने दिया? गुजरात ने, गुजरात के न्यायाधीश ने। वकील कहाँ का था? गुजरात का।